क्या कभी आपको भी किसी से सच्चा प्रेम हुआ है, राधा कृष्ण वाला? और हुआ होगा तो उसके बाद जब वियोग हुआ होगा, बिछड़े होंगे तो जो आपको तकलीफ हुई होगी, वो इस पद्यांश का जो भावार्थ है वो इसी प्रकार है। इसमें श्री कृष्ण और राधा जी के वियोग में, राधा जी कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी के भाव को हमें बताया गया है। कवि देव द्वारा रचित यह पद्यांश है, बीए सेकेंड ईयर के लिए अति महत्वपूर्ण है, प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। साथ ही में हम देखेंगे कि किस तरह हम पद्यांश करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें और किस तरह पद्यांश की प्रसंग और व्याख्या करनी चाहिए। साथ ही इसका जो भावार्थ है वो दिल को छूने वाला है। तो बड़े ही आनंदमय तरीके से और इसके भाव को समझते हुए हम इसकी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से सर्वप्रथम अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम पहले मिल जाए, क्योंकि मैं बीए से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। साथ ही में वीडियो को लाइक भी कर दें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, मैं आपको वैसे जैसे बता चुका हूँ कि यह जो पद है वो राधा और कृष्ण के प्रेम के वियोग का पद है। तो चलिए पद्यांश को पढ़ते हैं। पद्यांश कुछ इस प्रकार है। राधिका कान्हा को ध्यान धरे, तब कान्हा है राधिका के गुण गावे। त्यों असुआ बरसे बरसाने को, पाती लिखे लिखी राधिका ध्यावे। राधे है जानत ही छिन में, वह प्रेम की पाती ले छाती लगावे। आपू में आपुन ही उलझे सुलझे बुरझे, समुझावे। अर्थात देखिए, अब हम एक एक लाइन का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे व्याख्या के साथ। राधिका कान्हा को ध्यान धरे, जब कान्हा है राधिका के गुण गावे। तो इसमें राधा जी कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी हो चुकी हैं और वो अपने जो उनकी हालत है वो हमें कभी समझाने की कोशिश करें कि वह हर समय अपने प्रियतम की याद में ही खोई रहती है। कभी कभी वियोग जन में तन्मयता इतनी बढ़ जाती है कि राधिका अपने आप को ही कृष्ण समझकर राधा के गुण गाने का वर्णन करने लगती है। राधा के रूप, सौंदर्य, हास, विलास, क्रीड़ा आदि का वर्णन करते हुए उसके आंसू बहने लगते हैं, जो कि हमारी इस लाइन का अर्थ होगा, त्यों असुआ बरसे बरसाने को। फिर आता है, पाती लिखे लिखे लिखी राधिका ध्यावे। अर्थात और उसी दुख की तन्मयता में वह राधिका के नाम पत्र लिखने लगती है। कौन लिखने लगती है? स्वयं राधिका या फिर राधा जी अपने ही राधिका को पत्र लिखने लगती है। राधा है जानत ही छिन में, वह प्रेम की पाती ले छाती लगावे। इस प्रकार अपनी सुध बुध भूला कर राधिका कृष्ण में होकर राधिका का ध्यान रखती है। स्वयं राधिका जी ही अपनी राधिका का ध्यान रखते हैं, स्वयं को श्री कृष्ण मानकर। इस क्रम में वह किसी भी क्षण पुनः अपने रूप में आ जाती है और अपने सामने प्रेम पत्र देखकर उसे हृदय से लगाती है, जो कि वह पद में लाइन है, वह प्रेम की पाती ले छाती लगावे। साथ ही में राधिका जी स्वयं ही अपने हृदय की, मतलब जब वो प्रेम पत्र देकर अपने हृदय से लगाती हैं तो प्रीतम के वियोग से, यानी श्री कृष्ण जी के वियोग से, उसके पत्र से ही अपने हृदय को शांत करने का प्रयत्न करती हैं, क्योंकि अब उस समय उनके पास श्री कृष्ण नहीं है। आगे आता है, आपू में आपुन ही उलझे, यानी स्वयं में स्वयं ही उलझ रही हैं। सुरझे भुरझे समुझे समुझावे। अर्थात इस प्रकार राधिका जी स्वयं ही अपने हृदय की उलझन में फंस जाती हैं। उसके हृदय की पीड़ा को समझने अथवा उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं होता। वह स्वयं ही अपने को समझाकर शांत करने का प्रयास भी करती हैं। इस प्रकार उलझना, सुलझना, खिंचना, समझाना और समझाना आदि क्रियाएं करती हुई राधिका हर समय श्री कृष्ण भगवान की स्मृति में खोई रहती हैं। ये इस पद्यांश का अर्थ था और भावार्थ भी। यह पद्यांश पढ़ने के बाद अब हमें यह संपूर्ण ज्ञात हो चुका है कि यह पद्यांश राधिका जी के श्री कृष्ण के साथ वियोग के दुख के बारे में है। तो अब देखें इसकी प्रसंग और व्याख्या किस तरह करनी है। सर्वप्रथम प्रसंग में जो 3 इंपॉर्टेंट चीज आती है उसमें फर्स्ट है कि यह किस कवि द्वारा रचित है, सेकंड आती है कि यह पद्यांश कहाँ से लिया गया है, और तीसरी जो आती है वह होती है कि इसमें किस विषय वस्तु के बारे में हमें समझाया गया है या फिर कवि हमें इसके पद्यांश के बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये आती हैं 3 चीज़ें प्रसंग में। तो देखिए प्रसंग किस प्रकार लिखना है। जिस प्रकार प्रसंग आप देख सकते हैं इसमें है, प्रस्तुत पद कविवर देव द्वारा रचित है। यहाँ कवि ने वियोगिनी राधा की स्थिति का चित्रण किया है। वियोग अवस्था में प्रियतम की स्मृति कभी कभी इतनी तीव्र हो जाती है कि प्रेम अपने को ही प्रिय मान लेता है। उसको ऐसा आभास होता है कि उसका प्रियतम भी वियोग से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में जब स्वयं ही अपने को उलझाकर सांत्वना देने का प्रयत्न किया जाता है, उसका चित्रण प्रस्तुत छंद में किया गया। यानी कि राधा जी भी यही प्रतीत या फिर महसूस करते हैं कि कृष्ण भी उन्हें याद कर रहे होंगे वियोग में, तो वो स्वयं को कृष्ण मानकर अपने को खुद को स्वयं को पत्र लिखती हैं, जो कि जैसा कि हमने भावार्थ में देखा था।
अब देखिए व्याख्या में किस तरह कवि ने यहाँ पे लिखा है, उसी प्रकार हमें पेपर में भी लिख के आना है। कवि कहता है कि राधिका जी कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी हैं। इसे पढ़ने के बाद आपको कभी भी इस पद्यांश को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी यह वीडियो देखने के बाद। तो देखिए कवि कहता है कि राधिका जी कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी हो गई हैं। वह हर समय अपने प्रियतम की याद में ही खोई रहती हैं। कभी कभी वियोगजन तन्मयता इतनी बढ़ जाती है कि राधिका अपने आप को ही कृष्ण समझकर राधा राधा के गुणों का वर्णन करने लगती है। राधा के रूप, सौंदर्य, हास, विलास, क्रीड़ा आदि का वर्णन करते हुए उसके आंसू बहने लगते हैं और उसी दुख की तन्मयता में वह राधिका के नाम पत्र लिखने लगती है। कौन? स्वयं राधिका जी, स्वयं राधा। इस प्रकार अपनी सुध बुध भुलाकर राधिका कृष्णमय होकर राधिका का ध्यान करती रहती है। इसी क्रम में वह किसी भी क्षण पुनः अपने रूप में आ जाती है और अपने सामने प्रेम पत्र देखकर उसे अपने हृदय से लगाती है। प्रियतम के वियोग से उसके पत्र से ही अपने हृदय को शांत करने का प्रयत्न करती है, क्योंकि उस समय उनके पास कोई नहीं होता। इस प्रकार राधिका स्वयं ही अपने हृदय की उलझन में फंस जाती है। उसके हृदय की पीड़ा को समझने अथवा उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं होता। अब वह स्वयं ही अपने को समझाकर शांत करने का प्रयास भी करती है। इस प्रकार उलझना, सुलझना, खींचना, समझाना और समझना आदि क्रियाएं करती हुई राधिका हर समय श्री कृष्ण की स्मृति में खोई रहती है। यह थी व्याख्या। देखिए पेपर में जब हम व्याख्या करके आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि जिस तरह आपको सीरीज में दिया है आप उसी प्रकार करके आएँ। आपको बस ध्यान रखना है तो लाइनों का कि सर्वप्रथम कौन सी लाइन थी, उसके बाद सेकंड कौन, थर्ड और फोर्थ। तो बस अपने हिसाब से अपने मन में इस व्याख्या को ट्रांसलेट कीजिए और फिर जिन शब्दों का, हाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा, हिंदी लिटरेचर में हमेशा शब्दों का खेल होता है। शब्द जिस तरह आप भारी भारी शब्द उठाओगे, ना कि अपनी ग्रामीण लैंग्वेज में लिख के आओगे तो ज़्यादा अर्थपूर्ण नहीं लगता, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम अगर शुद्ध हिंदी में और शुद्ध कुछ ऐसे शब्द उठाएं जैसे कि अत्यंत दुखी, आप बोले बहुत दुखी और एक बोले अत्यंत दुखी, एक बोले बहुत सुंदर, एक बोले रूप सौंदर्य, तो ऐसे कुछ शब्दों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। यही शब्द हमें हिंदी लिटरेचर में अधिक नंबर दिलाते हैं। फिर प्रसंग व्याख्या के बाद आती है विषय। विषय में क्या लिखना होता है? विषय में देखिए दो चीज़ें आती हैं। अगर आपको पता हो कि पद में कौन से अलंकार वगैरह का प्रयोग हुआ है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अन्यथा विशेष में आते हैं कि पद्यांश में किस चीज़ के बारे में अधिक विशेष ध्यान दिया गया है। जिस प्रकार इसमें दो लाइनें लिखी हुई है, राधिका के वियोग अवस्था का बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ है इस पद्यांश में। ये भी इस पद्यांश की एक विशेषता है। सेकंड आती है अनुप्रास, पुरु पुनरुक पुनरुक्ति, प्रकाश तथा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब यह बहुत कम चांस होता है कि हमें पता होता है कि किस कौन से अलंकार का प्रयोग है, लेकिन हम जिस पद की जो विशेषता है उसे विशेष में लिख के आ सकते हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण पद्यांश की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पद्यांश का हिंदी अर्थ नहीं आए तो क्या करें, उसके ऊपर मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, जो कि वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन के ऊपर दिखाई दी जाएगी। कोई सा भी पद्यांश आ जाए, बस आपकी उसकी कुछ लाइनों को उस फॉर्मेट में कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। वो वीडियो आपको चैनल पर भी मिल जाएगी। बीए के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी कोर्सों में मिल जाएगी। तो धन्यवाद आप सभी का अपना कीमती वक्त देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।